राधे राधे सभी को। मैं अंकित कुमार। आज 21 जून की तैयारी का आज तीसरा दिन है। आज मैं भारतीय गांव के बच्चों को आधुनिक भारत के साथ तालमेल कैसे बैठाएंगे, मतलब आधुनिक गांव का निर्माण कैसे किया जा सकता है। अगर देश को आधुनिक बनाना है तो पहले गांव को आधुनिक बनाना होगा, क्योंकि देश गांव से मिलकर बनता है। कई गांव से मिलकर एक देश का निर्माण होता है। तो भारत को आधुनिक बनाने के लिए पहले गांव को आधुनिक बनाना होगा, और गांव को आधुनिक बनाने के लिए गांव के युवा बच्चों को आधुनिकता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। एक आधुनिक और आत्मनिर्भर गांव का निर्माण और बच्चों के विकास के लिए इन क्षेत्रों में ठोस बड़ा बदलाव करना होगा। पहला, डिजिटल साक्षरता और शिक्षा का आधुनिकीकरण, डिजिटल एंड स्मार्ट एजुकेशन। आज के दौर में शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबों के ज्ञान तक सीमित हो गया है। ऐसा हुआ है निकाले पद के मैकलेरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन के कारण। यह भारत में आमतौर पर 1835 में आई थी। इसे थॉमस बेबी ब्रंटन मकाले ने 2 फरवरी 1835 को पेश किया था। फिर गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 7 मार्च 1835 को इस पद्धति को स्वीकार करते हुए शिक्षा अधिनियम 1835 इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 पारित कर दिया। मकाले पद्धति का मुख्य उद्देश्य भारत के पारंपरिक शिक्षा गुरुकुल पद्धति को बदलकर अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना था। इसका मतलब सीधा सीधी यह है कि भारत के लोगों को शरीर के साथ साथ मानसिक गुलाम बनाना, यानी भारत को डिपेंडेंट, दूसरों पर निर्भर करना, जो आज तक चलते आ रहा है। इसको बदलने के लिए हम मॉडर्न टेक प्लस कल्चर से, यानी दोबारा अपने जड़ों से जुड़ना होगा, अपने संस्कृति से जुड़ना होगा, यानी गुरुकुल सिस्टम से। आधुनिक गांव के निर्माण एवं भारत को स्वदेशी बनाने के लिए बीएसबी भारतीय शिक्षा बोर्ड की भूमिका सबसे क्रांतिकारी साबित हो सकती है, क्योंकि इस बोर्ड का मूल मंत्री है प्राचीन भारतीय ज्ञान, वैदिक विजडम प्लस आधुनिक विज्ञान, मॉडर्न साइंस। भारतीय ज्ञान प्रणाली IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम। इसके तहत बच्चों को आर्यभट्ट, चरक, सुरस्टम और कलाम जैसे भारतीय वैज्ञानिक के योगदान को बढ़ाया जाता है। इससे ग्रामीण बच्चे में हीन भावना खत्म होती है और आत्मसम्मान जगता है। आधुनिक विज्ञान और कोडिंग। इस बोर्ड का ढांचा NEP 2020 और NCS 2023 पर आधारित है। इसके तहत बच्चों को शुरू से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, कोडिंग और डेटा साइंस जैसे किसी सभी की आधुनिक स्किल सिखाई जाती है। कृषि को आधुनिक बनाने की शिक्षा, एग्रीटेक एंड स्किल कोर्सेज। गांव की सबसे बड़ी ताकत खेती है, लेकिन पारंपरिक खेती से युवा दूर हो रहे हैं। इसको आधुनिक बनाने के लिए BSB काम कर रहा है। रोजगार शिक्षा। इस बोर्ड में कक्षा 6 से 8 के लिए प्री वोकेशनल और कक्षा 9 से 12 के लिए नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क स्तर से कोर्स शामिल है। इसके तहत ग्रामीण बच्चों को कृषि, एग्रीकल्चर, बागवानी के साथ साथ IT और कंप्यूटर के व्यावसायिक कोर्स सीधे स्कूल में कराए जाते हैं। इससे गांव का बच्चा पढ़ाई पूरी करते हैं अपने गांव में ही एग्री स्टार्टअप या डिजिटल सर्विस सेंटर शुरू कर सकते हैं। तीसरा, रटन की जगह सीखने पर जोर। पुराने बोर्ड
निकाले पद्धति में अक्सर वही बच्चे आगे निकल पाते थे जिसके पास पैसा है, जो महंगी कोचिंग से रट्टा मारकर परीक्षा पास करते थे, जिससे देश धीरे धीरे भ्रष्ट यानी देश में करप्शन बढ़ने लगा, जिससे देश का लीडरशिप अनपढ़ के हाथों में चला गया। लेकिन बीएसडी का पूरा मूल्यांकन योग्यता आधारित है, यानी परीक्षा इस बात की होगी कि बच्चे ने कॉन्सेप्ट को कितना समझा, ना कि उसमें कितना रटा। इससे जाहिर है कि बच्चे रिटन मीडिया से हटकर प्रैक्टिकल पढ़ाई करेंगे। यह तरीका ग्रामीण बच्चे को तार्किक दिमाग एनालिसिस थिंकिंग को खोलता है, जिससे बिना किसी महंगे कोचिंग के भी गांव के बच्चे प्रैक्टिकल पढ़ाई से शहरों के बच्चे का मुकाबला कर सकते हैं। इसका मतलब मुकाबले की शिक्षा को हटा सकते हैं। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड 2026 में लागू इस व्यवस्था में बच्चों को केवल नंबर नहीं देखे जाते, बल्कि उनके व्यवहार, खेल, कला और सामाजिक कार्य के आधार पर उनका मूल्यांकन होता है, जिससे उनके मार्क्स का अहमियत होगा। पहले की शिक्षा बोर्ड का मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं है और पहले का सिस्टम भी अच्छे से काम नहीं करता, लेकिन बीएसडी शिक्षा बोर्ड से निर्माण बच्चे हर एक क्षेत्र में कामयाब होंगे। क्या सिर्फ हम शिक्षा और हम भारत को आधुनिक बना सकते हैं? तो जवाब मिलता है नहीं। हमने बचपन में पढ़ा था हेल्थ इज वेल्थ। हमें अच्छे स्वास्थ्य और मानसिक विकास के लिए हमें योग और प्राणायाम करना चाहिए। इस दौड़ भरी जिंदगी में सक्सेस के लिए योग और प्राणायाम करना बहुत आवश्यक है। माइंड को एक दिशा और जीवन को एक लक्ष्य देने के लिए योग से जुड़ना होगा, क्योंकि योगा ही जीवन का एक आधार है। आप लोग कल योग के बारे में सुन चुके होंगे। योग हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो मैं इसे ज्यादा नहीं कहूँगा। तो एक आधुनिक गांव के निर्माण में इस बोर्ड की क्या असर होगा? जब कोई बच्चा बीएसडी बोर्ड से पढ़ेगा तो वह एक ऐसा युवा बनेगा जिसे कंप्यूटर, कोडिंग और ड्रोन कंट्रोलिंग टेक्नोलॉजी भी आती होगी। एक तरह से लर्नमेन आ रहे हैं जिसे मल्टी लैंग्वेज, मल्टी स्किल आती हो, जो अपनी मिट्टी, पर्यावरण और खेती की कीमत भी समझता है। वह रोजगार के पीछे नहीं भागेगा, बल्कि रोजगार का सृजन यानी निर्माण करेगा। वह गांव का एक स्मार्ट और आधुनिक गांव को बदल देगा। नमस्कार। आधुनिक गांव का निर्माण शहरों की नकल करना नहीं है, बल्कि गांव की आत्मा और शहर की सुविधा सोल ऑफ ए विलेज एमिटेंसी ऑफ ए सिटी के सिद्धांत पर काम करता है। जब गांव के बच्चे को सही समय पर सही तकनीक, शिक्षा और मार्गदर्शन जैसे गीता, वेद या फिर किसी महान व्यक्ति की जीवनी का अध्ययन मिलेगा, तो वह बिना अपने घर छोड़े आधुनिक भारत के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।